कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी में 9.4 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। स्पेशल सीरीज का पार्ट है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, उसी पे बेस्ड ये वाली 9.4 एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 है और फिर 2 इंटू 3 है, फिर 3 इंटू 4 है, ऐसे 4 इंटू 5 है, डेट है ना। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, है ना। हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो देखिएगा हमने आप लोगों को बताया भी था कि ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है बेटा, सम ऑफ द एन टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि हमको पहला काम होगा टी एन निकालना पड़ेगा, है ना। ये कौन सा एन टर्म हमको निकालना पड़ेगा कंबाइंड। ठीक है, जब टी एन निकल आएगा तो फिर हम सिग्मा ले लेंगे दोनों साइड। यही क्या होता है बेटा, एस एन होता है। ठीक, तो देखिए ये वाली सीरीज ना तो एपी है ना जीपी है, तो इस सीरीज में पहला काम होगा हम लोग क्या निकालेंगे, एन टर्म निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये दो अलग अलग सीरीज बन रही है ना। एक कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 बन रही है, और एक 2 3 4 5 जो है सीरीज बन रही है ना। तो पहली वाली सीरीज कौन सी बन रही है बेटा, एपी। दूसरी वाली भी क्या बन रही है, एपी बन रही है। ठीक है, तो एपी के तो यहाँ पर ए हो गया फर्स्ट, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा 1। नंबर ऑफ जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है क्या है, एन है। तो इसका टी एन का फॉर्मूला क्या होता था, एपी के ए यहाँ क्या है 1 है, एन की जगह एन, कॉमन डिफरेंस भी 1 आ गया, तो आ जाएगा ये क्या बचा बेटा, एन बचा। अब ये वाली सीरीज का एन टर्म मान लीजिए टी एन एस मान लीजिए, तो क्या होगा बेटा ए एन माइनस 1 इंटू टी, है ना। तो ये वाले का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखिएगा तो क्या आ जाएगा बेटा एन प्लस 1 आगे बेटा। ठीक, अब देखिएगा जो इनका कंबाइंड टी एन होगा क्या होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ, इनटू लगा हुआ है ना, ये देखिएगा है ना। टी एन की वैल्यू एन और इसकी वैल्यू ये आ गई है ना, तो टी एन की वैल्यू आ गई एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा टी एन आ गया हमारा एन प्लस 1, है ना। इसका अंदर मल्टीप्लाई, ये आ गया टी एन। अब दोनों साइड सिग्मा ले लीजिए। सिग्मा टी एन का मतलब होता है क्या होता है, एस एन होता है, और इसका ठीक सिग्मा का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिए यहाँ। अब देखिएगा सिग्मा एन की पावर 2 की क्या वैल्यू होती है, एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सिग्मा एन की वैल्यू होती है एन प्लस 1/2 होती है। ठीक है, अब देखिएगा सॉल्व कर लीजिएगा इसको, दोनों से n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया ये, है ना। एलसीएम लिया तो n प्लस 1/2, तो क्या आ गया ये 4 आ गया ये, है ना। तो n प्लस 1/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2/3। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। अब 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द एन टर्म हमको निकालना है। ठीक,
तो वही चीज यहाँ पर देखिएगा कितनी सीरीज हो जाएंगी, ये एक हो जाएगी, ये एक हो जाएगी, ये यानी एक सीरीज हो जाएगी, ये दूसरी सीरीज हो जाएगी, ये एक सीरीज हो जाएगी, ये ठीक। कितनी सीरीज हो गई यहाँ पर, 3 हो गई, 1 2 3 हो गए, ठीक। तो पहले वाले का जो Tn होगा क्या होगा बेटा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए यहाँ पर इसका जो है A1 D हो जाएगा 1, है ना। तो क्या आ जाएगा n-1 D की वैल्यू 1, तो क्या आएगा n। ये वाली सीरीज का जो n टर्म क्या होगा, Tn डैश मान लीजिए, तो इसका A1 क्या होगा 2 होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1 ही होगा, ठीक। तो क्या होगा इसका 2 + n-1 × 1 यानी n+1। ये वाले का Tn क्या होगा Tn डबल डैश, तो इसका जो है फर्स्ट टर्म, इसका मान लीजिए 3 2 आ जाएगा 1, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है, टी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो क्या हो जाएगा 3 + n-1 × 1, क्या आ गया बेटा n+2, ठीक है। तो जो कंबाइंड जो Tn आएगा, इनका जो भी हमने Tn निकाले सबका मल्टीप्लाई, Tn की वैल्यू n, इसकी वैल्यू n+1 और ये देखिए आ गया, है ना। अब देखिए आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको जो है कैसे आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ये, ठीक है। फिर n का मल्टीप्लाई अंदर, ये देखिएगा आ गया, ये आ गया Tn, ठीक है। अब दोनों साइड सिग्मा ले लीजिएगा अलग अलग, 3n² सिग्मा 2n आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बेटा, ठीक। अब देखिएगा हर एक की वैल्यू रख दीजिएगा, है ना। सिग्मा Tn का मतलब होता है Sn होता है, और सिग्मा n³ की वैल्यू क्या होती है n+1/2 का पावर 2। सिग्मा अब 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 3, और सिग्मा n की पावर 2 का होता है n+1 2n + 1/6 होता है, प्लस सिग्मा 2 को बाहर निकाल लेंगे, सिग्मा n की वैल्यू होती है n+1/2, ठीक है। आ गया। अब ये वाले को सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। सॉल्व क्या करना है, मतलब यहाँ से देखिएगा n+1/2 जो है कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर ये बचेगा, और ठीक है यहाँ पर बचेगा 2n+1, यहाँ बचेगा 2, ठीक। इतना पहले कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, तो आएगा n² n 4n+2/2 आएगा, और ये 2 है। फिर से ले लीजिएगा एलसीएम, n² 5n+2, ये 4 हो जाएगा /2 आ गया, है ना। और ये तो n ये आ गया, यानी क्या आ गया n+1/4 आ गया। ये इसके फैक्टर कर लीजिएगा तो आ जाएगा n+1/4, फैक्टर आएंगे इसके n+3 और ये आएगा, ठीक। आंसर आ गया, तो ये Sn आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द n टर्म जो है ये आ गया आंसर, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर है 3 × 1 का पावर 2 और ये 2 की पावर 2 7 × ये देखिएगा, ठीक है। तो हमको सम निकालना है, तो यहाँ भी देखिएगा कितनी सीरीज बन रही है, 2 सीरीज बन रही हैं। एक कौन सा 3 5 5 7 है ना, डैश डैश डैश, तो इसका Tn मान लीजिए ये, तो फर्स्ट टर्म हो गया 3, n की जगह n, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2,
यानी कि आ गया ये, यानी कि 2n+1 आ गया, ठीक है। अब दूसरी वाली सीरीज क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये देखिएगा है ना। तो इसका जो Tn होगा क्या होगा, देखिए पावर सब में क्या है, सेम है। तो पहली बात तो 1 2 3 जो है ये AP में होंगे, तो है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। यही वाले का फर्स्ट टर्म तो 3 था, कॉमन डिफरेंस 2 था, है ना। तो इसका जो आएगा n, लेकिन सब में पावर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा n की पावर 2। अगर यहाँ क्यूब लगा होता सब में तो क्या हो जाता है, n क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो कंबाइंड Tn होगा क्या होगा, Tn इंटू Tn डैश, Tn की वैल्यू आ गई 2n+1 और ये आ गया, ठीक है। अब ये 2n क्यूब आ जाएगा, n की पावर आ जाएगा 2। अब दोनों साइड सिग्मा ले लीजिए, सिग्मा Tn की वैल्यू होती है Sn होती है। अब देखिएगा 2 सिग्मा n क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, n+1/2 का पावर 2 होगा n, और सिग्मा n की पावर 2 की वैल्यू होती है n+1 2n+1/6, ठीक है। अब देखिएगा दोनों से क्या कॉमन है, n+1/2 कॉमन हो गया। यहाँ पर ठीक है, यहाँ बचेगा n इंटू n+1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2n+1/3 बचेगा, है ना, 2n+1/3। एलसीएम ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। और ज़्यादा करना तो n+1/2 एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा ये 2n+1/3 आ गया, ठीक है। देखिएगा n+1/2 3n की पावर 2 ये आ जाएगा आपका अपॉन 3, यानी n/6, या फैक्टर कर लीजिएगा इसके, है ना। सॉल्व तो फैक्टर शायद सॉल्व नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा। तो सम ऑफ द n टर्म जो है ये आ गया आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्थ कह रहा 1/1 इंटू 2 1, ये देखिएगा, और ये आ गया, ठीक है। तो पहला काम वही है कि इसका Tn हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कितनी सीरीज है बेटा, अभी तक क्या था, न्यूमरेटर में चीज़ें थी, अब क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में है चीज़ें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 सीरीज है, एक सीरीज हो गई ये 1 3 4, ये दूसरी सीरीज क्या होगी 2 3 4 5 डैश, है ना। तो पहली वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म जो है हमारा 1, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। सेकेंड वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। तो पहले वाले का जो Tn आएगा क्या आएगा बेटा, क्या होता था फॉर्मूला, a+n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू भी 1, तो क्या आ गया n। अब सेकेंड वाली सीरीज का जो nth टर्म क्या होगा, Tn डैश, है ना, ये देखिए आ जाएगा, ठीक। आगे बच्चों जो कंबाइंड Tn होगा क्या चीज आएगा बेटा 1, क्योंकि ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में है ना, तो 1 अपॉन कर दिया हमने। अब देखिएगा यहाँ n की जगह क्या है, यहाँ पर Tn की वैल्यू n है और ये है, ठीक है। तो Tn आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं, इसको 1/n-1/n+1, है ना, ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा, ठीक है, यहाँ पर करिएगा n की जगह यहाँ k टर्म ले लीजिएगा पहले, ठीक है, यहाँ पर k टर्म ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। आ गया बच्चों, तो ये ले लीजिएगा, ठीक, k+1, ठीक। एक सेकंड,
देखिएगा 4th क्वेश्चन है, तो देखिएगा यहाँ भी क्या सीरीज है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में सीरीज है वो भी 2 है ना। एक सीरीज हो गई ये, एक सीरीज हो गया ये, है ना। तो पहले वाली सीरीज का मान लीजिए के मतलब के टर्म तक है ना। तो क्या होगा इसका टीके क्या होगा, है ना। यहाँ फर्स्ट टर्म आ गया 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 1, है ना। क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस के माइनस 1 इंटू 1 क्या आ गया के। अब दूसरी वाली सीरीज का एन के टर्म हमने क्या मान लिया, ये मान लिया, तो इसका फर्स्ट टर्म आ गया 2, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी के प्लस 1 आ गया। ठीक, तो कंबाइंड जो के टर्म होगा क्या चीज़ ऐसे होगा 1 बाई टी के इंटू टी के डैश, टी के की वैल्यू के, इसकी के प्लस 1। ठीक है, ये कंबाइंड क्या है, ये टी के है। इसको हम लोग ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं टी के को। ठीक है, तो आगे बेटा अब यहाँ के की जगह 1 2 3 डैट एन तक हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा जब हमने के की जगह 1 हमने पुट करा तो ये आ गया, जब हमने 2 पुट करा तो ये आ गया, 3 हमने पुट करा तो आ गया ये, ऐसे डैट एस, है ना। तो सभी को जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए डैट और एन तक जाएगा। ये जब ऐड करेंगे हर एक चीज कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा और ये चीज बचेगा। भाई के की जगह हमने 1 रखा, फिर हमने 2 रखा, फिर 3 रखा, 4 रखा, फिर कहाँ तक रखा, n रखा लास्ट में। यही जो होता है टर्म का सम जो होता है ऐसे n होता है। अब ये एलसीएम ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर n अपॉन n प्लस 1। तो सम ऑफ द n टर्म आएगा n अपॉन n प्लस 1। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2 डैश और यहाँ तक है। कह रहा है हमको सम निकालना है इसका, है ना, सम ऑफ द एन टर्म। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, सम ऑफ द 20 टर्म, है ना, ये चीज हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा हमको मालूम है सिग्मा एन की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना, डैश ये होता है ना। तब जाके इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होती है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा क्या मिसिंग है। यहाँ पर हम ये वाली सीरीज में जो है हम लोग क्या चीज़ ऐड कर देंगे, इतना पोर्शन ऐड कर देंगे और इतना ही पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाली सीरीज में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, ये। ठीक, ये देखिएगा 5 6 ये चीज़ तो था ही, है ना, डैश कहाँ तक है ये, और फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है ये हमारा जो है क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारा सिग्मा 20th का, ये देखिए, है ना। देखा जाए तो ये क्या है, ये हो जाएगा सिग्मा n की पावर 2 हो जाएगा। अब सिग्मा n की पावर 2 का वैल्यू क्या होता था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता था। लेकिन n यहाँ पर क्या है 20 है, तो जहाँ भी n होगा यहाँ पर हम लोग क्या चीज रख देंगे बेटा, यहाँ 20 रख देंगे जहाँ भी n होगा, है ना, क्योंकि हमको ये सिग्मा 20 ये हमको निकालना था। ठीक है,
तो देखिएगा जहाँ भी n होगा वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1/6 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 9 ये 16, ये आ जाएगा आपका 20 21 41/6, ये आ जाएगा 30, है ना। अब ये एक सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30, यानी कि आंसर आएगा 2840, ठीक, नोट कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन, देखिएगा 6 क्वेश्चन है। 3 इंटू 8 6 इंटू 11 9 इंटू 14 डैट ऐसे है, ठीक है। देखिएगा तो अभी हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द एन टर्म हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ स्टार्टिंग में देखा तो ये ना एपी है ना पीपी है, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पर कितनी सीरीज हमको मिल रही है 3 6 9 डैट डैश, तो पहली सीरीज ये होगी, सेकेंड सीरीज हमको ये देखिए मिल रहा है, ये चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा मिल रहा है 8 11 14 डैट डैश, है ना। तो पहले वाले सीरीज का एन टर्म मान लीजिए ये n हो गया, तो इस वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस ये हो गया, सेकेंड वाली सीरीज में फर्स्ट टर्म हो गया 8 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या फार्मूला है, एपी के एन टर्म का फार्मूला होता है ये, ए यहाँ पर हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 3 हो गया बेटा, है ना। तो आएगा 3n आएगा। अब ये वाली सीरीज का जो है एन टर्म हमने लेट कर लिया, लेट tn डैश इज द एन टर्म ऑफ द दिस सीरीज, ठीक है। तो a है 8, d1 हो गया 3, तो आएगा ये आ गया, ठीक। तो इसका जो कंबाइंड जो tn होगा क्या आ जाएगा बेटा, tn इंटू tn डैश, tn की वैल्यू 3n और ये आ जाएगा कंबाइंड, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए आ गया tn, दोनों साइड सिग्मा ले लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, tn का जो सिग्मा होता है वही क्या होता है एसएन होता है ना, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। अब देखिए 9 बाहर निकाल लीजिए, 15 भी, तो सिग्मा n। अब देखिएगा सिग्मा n की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होती है, सिग्मा n की वैल्यू n प्लस 1/2 होती है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आंसर, ठीक, नोट कर लीजिएगा। 7 क्वेश्चन देखिए, सेवंथ देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 1 स्क्वायर 2 की पावर 2 और फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये देखिएगा डैट डैश, ठीक। तो पहला काम होगा हमको tn निकालना पड़ेगा, तो इसका जो tn क्या होगा देखिएगा, ये देखिएगा सीरीज चल रही है, ये देखिए, है ना। देखिएगा ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है ना। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच में क्या चीज लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए इस टर्म और ये वाले टर्म के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। प्लस का मतलब हो गया कि सम निकालना है हमको, क्या निकालना है, सम, है ना। तो देखिएगा ये सीरीज हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा सिग्मा n की पावर 2 का वैल्यू, और ये होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आ गया, है ना। तो ये आ गया tn आ गया, है ना। अब ये आपस में मल्टीप्लाई, तो 2n स्क्वायर,
ये देखिए आएगा, फिर n का मल्टीप्लाई तो 2n³ 3n² प्लस n आ गया, ठीक है, ये आ गया, n आ गया। अब दोनों साइड जो है हम लोग क्या लेंगे, सिग्मा ले लेंगे, तो ये देखिएगा बस, ठीक है। यही क्या होता है बेटा, Sn होता है। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है ना, सिग्मा n³ की वैल्यू रख दीजिएगा और सिग्मा n⁻² की वैल्यू, सिग्मा n की वैल्यू रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सिग्मा n³ की वैल्यू क्या होती है बेटा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 3 इसका वैल्यू होती है ये 2n प्लस 1/6 और सिग्मा n की वैल्यू n प्लस 1/2 होती है। बस हर एक से कॉमन ले लीजिएगा, है ना, तो क्या आएगा, n प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचेगा n प्लस 1, यहाँ भी क्या बचेगा 2n प्लस 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 बचेगा, ठीक। तो क्या आ गया 1/12 n प्लस 1, ये n², ये आ गया, ठीक है। अब फैक्टर कर लीजिएगा, है ना, तो क्या आएगा n प्लस 2 और n प्लस 1, ये आएगा आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन में कह रहा है nth टर्म हमको दे रहा है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 4, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, ये आ जाएगा n³ 5n² 4n, ठीक है, ये आ गया था। अब दोनों साइड सिग्मा ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा, तो सिग्मा n³ 5 सिग्मा n⁻² और 4 सिग्मा n³ की वैल्यू क्या होती है बेटा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सिग्मा n⁻² की वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और 4 सिग्मा n की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1/2। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या था, डायरेक्ट आपको nth टर्म गिवन था, ठीक है, तो हमने सिग्मा लगा दिया और सिग्मा n³ की वैल्यू रख दी, सिग्मा n⁻² की वैल्यू और सिग्मा n की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। 9th क्वेश्चन, नाइन्थ में क्या है, जो nth टर्म दे रहा है n², क्या दे रहा है n⁻², n² और 2 की पावर n, ठीक है, दोनों साइड सिग्मा ले लीजिएगा, सिग्मा 2n, है ना, ये Sn हो जाएगा सिग्मा n⁻² की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब देखिएगा 2 की पावर n का क्या मतलब होता है, ये एक्चुअली में होता है n की वैल्यू 1 से लेकर के 1 तक, n तक होता है सारी, ठीक है। तो क्या होगा 2 की पावर जब हमने 1 रखा, फिर 2 की पावर 2 हो गया, भाई सिग्मा का मतलब होता है कई सारी चीज़ों को ऐड करना, यानी जब n की जगह हमने 1 रखा तो क्या आ गया 2 की पावर 1 आ गया, फिर सिग्मा का मतलब प्लस लगा दिया, फिर जब n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी हमने 2 रखी है, n की वैल्यू 2 रखी और फिर कौन सा आएगा, ये आएगा, ऐसे डेट, ठीक। अब देखिएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आ गया। अब देखिए ये कौन सी सीरीज बन गई, जीपी के n टर्म के सम का फार्मूला लगेगा, ये क्या होता है, जीपी के n टर्म के सम का फार्मूला ये होता है। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 आ गई क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन रेशियो क्या है बेटा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 4/2 की पावर 2, 4/2 कितना आ गया 2, 1 से बड़ा हो गया, है ना, तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो
इस फार्मूले में वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, आंसर आ गई n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, 2 इंटू 2 की पावर n, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक, आंसर। 10th क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा 10th वाले में Tn जो है हमको दे रहा था 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा ये, है ना। अब दोनों साइड सिग्मा ले लीजिएगा, ठीक है, ये Sn होता है तो सिग्मा 4 n की पावर 2 सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 4n, ठीक है। 4 बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा n की पावर 2 हो गया, सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है ना, 4 बाहर निकाल दीजिए। अब सिग्मा n की पावर 2 की वैल्यू रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ये n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है।